ये किताब का निर्माण किया जिसका नाम है वर्णाश्रम। इस किताब के अंदर जो भेदभाव की दुनिया है, ये दुनिया कैसे समाप्त हो सकती है, जो विचारिक मानसिकताएं हैं ये कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसका संपूर्ण ज्ञान धर्म शास्त्रों के प्रमाण सहित इस किताब के अंदर, वर्णाश्रम किताब के अंदर उपलब्ध है। साथ में स्वामी जी के प्रवचनों के कुछ विशेष चर्चाएं, जिसको प्रेम सुधा के नाम से भी एक किताब लिखी हुई है, और 2 किताबें हैं ध्यान के उपलक्ष्य में, जिनका मुख्य विषय है कि हम राज्य से कैसे जुड़े। क्योंकि ये बात अवश्य है, वाणी का सिद्धांत राज्य से मिलन है, और जब राज्य से मिलन ही हमारा वाणी का ज्ञान कहता है, तो हमें कैसे मिलना चाहिए और उसमें आने वाली बाधाएं, उसमें आने वाले सवाल, उन सारी समस्याओं का समाधान किसी में लिखा हो तो चितवनी रूपी एक किताब, ये रहस्यमय किताब है, चितवनी रहस्य। दूसरी एक किताब है ध्यान की पुष्पांजलि, जो सुंदर साथ को ध्यान में बाधक जितने भी सवाल खड़े हुए, जिनको समस्याएं हुई, उन सभी सुंदर साथ के लिए ये किताब महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कई सवाल पूछने से ज्यादा यदि हम अपने साहित्य का स्वाध्याय करें, क्योंकि उपनिषद इस बात को कहता है स्वाध्यायात् मा प्रमादः, कि हे मनुष्य स्वाध्याय से कभी आलस्य मत करना, क्योंकि स्वाध्याय ही तुम्हारे जीवन का मेन कार्य है, और भक्ति के अंदर ये स्वाध्याय महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्वाध्याय होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने ही शास्त्रों का अध्ययन किया, शायद वो समाज में कभी भी पीछे नहीं रहेगा, और इसीलिए ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति सदा निजानंदियों के अंदर होनी चाहिए। इसलिए ये साहित्य बुक स्टॉल पर है, तो सभी सुंदर साथ अवश्य अपने घरों में इन साहित्यों को ले जाए और वांचन करें, पढ़ाई करें, ताकि आप उस रहस्य को, उन बातों को समझ सके। साथ में एक नई किताब और आई है, किताब शायद बुक स्टॉल पर पहुंची नहीं है, ब्रह्मोच्छेदनम। इस किताब का एक अलग ही वर्णन है। किसी व्यक्ति ने निजानंद संप्रदाय के अंदर ऊपर अनेक सवाल खड़े किए, मुस्लिम है ना जाने पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े किए, उन सभी सवालों का जवाब इस ब्रह्मोच्छेदनम कि ब्रह्म में पड़े व्यक्ति का निवारण कैसे किया जा सकता है, उस किताब के अंदर ये ब्रह्मोच्छेदनम किताब में अनेक सवालों का ये वर्णन लिखा हुआ है। तो इसीलिए निजानंद संप्रदाय के हर अनुयायी के घर में ये किताब अवश्य होनी चाहिए, जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं, ब्रह्मोच्छेदनम। एक किताब और है जिस किताब का नाम है भ्रांति नाशनम। ये किताब भी निजानंदियों के पास अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती है, उन भ्रांतियों का निवारण इस किताब के अंदर है। इसलिए ये किताबों का स्वाध्याय और पठन पाठन अवश्य होना चाहिए। और आइए हमारे मध्य में उपस्थित मंच पर आसीन